हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 में रक्त। ये आपके मेडिकल में भी काम करेगा, इंटरमीडिएट में भी काम करेगा, 11 में भी काम करेगा, 9-10 में भी काम करेगा। ऐसे मतलब ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि आप रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में जानें कि आगे मेडिकल एग्ज़ाम में भी और जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें भी काम करेगा। तो इसके लेवल से, इसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये टॉपिक है कक्षा 10 का, जय प्रक्रम में ही, पहले चैप्टर में ही। चैप्टर थोड़ा बड़ा होने के कारण इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक बचा हुआ है। तो उसमें अगला टॉपिक है रक्त, ब्लड के बारे में। ऐसी जानकारी शायद ही कहीं आपको मिलेगी, इसलिए लास्ट तक ध्यान से ये वीडियो देखिए। उसके बाद बताइएगा कि हाँ औरों से अलग है कि वैसा ही है जो पहले आप रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रक्त, सबको पता है रक्त लाल होता है। क्यों लाल होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। रक्त लाल होता है, आमतौर पर सभी लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन है क्या, जिसके कारण रक्त लाल है, तो हीमोग्लोबिन है क्या। तो आप लोगों से कोई पूछेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप लोग बताएंगे हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसा है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो कैसा प्रोटीन है? तो प्रोटीन है तो लौह युक्त प्रोटीन है, आयरन युक्त। ठीक है, फिर से एक बात सुनिए। रक्त लाल होता है, क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? लौह युक्त प्रोटीन है। क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि हीमोग्लोबिन में वो कौन सा पदार्थ है जो रक्त को लाल कर देता है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर वो कौन सा पदार्थ है जो रक्त को लाल कर देता है? एक्चुअली हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल नहीं होता, लाल रक्त होता है हीमोग्लोबिन के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है पारफायरिन। देख लीजिए ध्यान से, शायद ये कहीं को सुनने को मिले, लेकिन ये फैक्ट है, ये एकदम सत्य है कि हीमोग्लोबिन के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है पारफायरिन, जिसके कारण रक्त लाल होता है। क्लियर। अब रक्त की संरचना हम लोग जानेंगे कि रक्त की संरचना कैसे होती है, कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है। रक्त एक संयोजी तरल ऊतक है। रक्त एक संयोजी तरल ऊतक है। तो संरचना में 5 स्टेप बताएंगे, ध्यान रखिए। रुधिर की संरचना, पहला रक्त लाल होता है। क्लियर। दूसरा है जल से कुछ भारी होता है। ठीक। तीसरा है हल्का क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है आगे हम बताएंगे। चौथा है अपारदर्शी होता है और पांचवा है चिपचिपा होता है। ठीक है, पहला संरचना में 5 स्टेप याद रखिए। रक्त के बारे में कोई पूछेगा तो आप लोग बताएंगे रक्त लाल होता है, रक्त हल्का क्षारीय होता है, जल से कुछ भारी होता है, चिपचिपा होता है और अपारदर्शी होता है। ठीक है, ये रक्त की संरचना हो गई। अब मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, मान लीजिए वयस्क है, उसके शरीर में कितना रक्त होता है? 70 केजी का अगर मानव है, 70 केजी का अगर मानव है, तो मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ठीक है, तो 70 केजी का अगर 70 केजी की अगर स्त्री है तो उसके अंदर 4 से 5 लीटर
रक्त होता है। और अगर वही पुरुष है 70 kg का तो 5 से 6 लीटर उसके अंदर रक्त होता है। अर्थात पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रक्त कम होता है। ठीक है, तो ये 70 kg का है विश्लेषण कि अगर महिला 70 kg की है और पुरुष भी 70 kg का है तो उसके अंदर कितना रक्त पाया जाता है। तो अगर महिला रहेगी तो उसके अंदर 4 से 5 लीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, और पुरुष के अंदर 5 से 6 लीटर। तो एक छोटे बच्चे के अंदर कितना रक्त होगा, सवाल ये बनता है। जो 70 kg का नहीं है उसके अंदर कितना रक्त है, ये तो 70 kg का बताया है। तो जो 70 kg का नहीं है, अर्थात जो 70 kg के नहीं उसके अंदर ब्लड नहीं है, सोचने वाली बात है। तो ब्लड है तो कैसे पता करेंगे। तो अगर ऐसा सवाल आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग बताएंगे कि मनुष्य का वजन जितना होता है, मनुष्य के शरीर का जितना वजन है, उस वजन का 7 से 8% भाग ही रक्त का होता है मानव के शरीर में। तो परसेंटेज आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, आप लोग निकाल सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, सबका हम लोग रक्त निकाल सकते हैं कि कितना शरीर में है। अब ये नहीं वेट करेंगे कि जब हम 70 kg के होंगे तभी बताएंगे कि इतना रक्त होता है। एक छोटे बच्चे का भी, 10 साल का, 20 साल का, 80 साल का, जितने भी लोग हैं उन सबका हम निकाल सकते हैं। तो आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि मनुष्य के शरीर का जितना वजन होता है उसके वजन का 7 से 8% ही रक्त होता है मानव शरीर में। ठीक है, कितना होता है, मतलब हमारे शरीर में रक्त है 7 से 8%, तो कितना स्थान घेरे है, तो जितना है उतना ही स्थान घेरेगा। तो 7 से 8% भाग घेरे रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फिर एक बार सुन लीजिए कि जो 70 kg का मानव होता है उसके अंदर अगर स्त्री होगी, मेल होगी, फीमेल होगी तो 4 से 5 लीटर ही रक्त होता है। अगर मेल होगा तो 5 से 6 लीटर होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में रक्त कम होता है। जितना वजन होता है उस वजन का 7 से 8% भाग ही हमारे शरीर में रक्त होता है, और 7 से 8% भाग ही हमारे शरीर का घेरे हुए होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक उसी में, रुधिर के घटक। रुधिर के अंदर है क्या, रुधिर के अंदर क्या क्या है। तो रुधिर के 2 घटक होते हैं, देख रहे हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पकल्स। बहुत लोग रुधिर कणिकाएं को ब्लड सेल बोलते हैं। सेल गलत है, सेल नहीं होता, कार्पकल्स होता है। सेल मतलब कोशिकाएं होती है, कणिकाएं नहीं होती, ध्यान रखिए आप लोग। तो आप लोगों से कोई पूछेगा रुधिर के कितने घटक होते हैं तो आप लोग बताएंगे 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। यह हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा कहाँ है, रक्त में है। यह हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, यह रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। मतलब हमारे रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, प्लाज्मा की। 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है। ठीक है, तीसरा है, इसमें 90 से 92% जल होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सवाल अक्सर आता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, तो बहुत लोग कहते हैं ब्लड है। गलत है, ब्लड नहीं है, जल होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है, जल है। जब हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल है तो जल की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, इसीलिए प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। चौथा है, इसमें 8 से 10% जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के कारण ही ये रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है।
ठीक है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के कारण ही जो हमारा रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग वो कार्बनिक पदार्थ हैं क्या। तो कार्बनिक पदार्थ हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम के फास्फेट व बाइकार्बोनेट। ये सभी मिलकर रक्त का 0.9% भाग बनाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से होते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूक्ष्म मात्रा में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम वो पोटेशियम के फास्फेट, बाइकार्बोनेट। और ये सब मिलकर रक्त का कितना परसेंट भाग बनाते हैं? 0.9% भाग बनाते हैं। और इन्हीं कारणों से रक्त तनु क्षारीय होता है। सवाल ये उठता है कि क्षारीय क्यों होता है, तो आप लोग जान चुके हैं। ऐसे भी बता सकते हैं कि रक्त क्षारीय होता है इसलिए कि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ, इसके कारण रक्त क्षारीय होता है। तो वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मुख्य रूप से होते हैं। कुछ सूक्ष्म मात्रा में होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के फास्फेट व बाइकार्बोनेट। ये सभी मिलकर रक्त का कितना परसेंट भाग बनाते हैं? 0.9% भाग बनाते हैं। इन्हीं कारणों से रक्त तनु क्षारीय होता है। तो ये थी जानकारी रक्त के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं। ये तो कार्बनिक पदार्थ के बारे में। प्लाज्मा में और जानकारी बाकी है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। और ये मेडिकल एग्ज़ाम में भी काम करेगा, आपके इंटरमीडिएट में भी काम करेगा, 9-10 में काम तो करेगा ही, क्योंकि उसका टॉपिक है। तो इसको ध्यान से देखें। धन्यवाद।